पाकिस्तान के हारते ही पूरी दुनिया में बवाल मच चुका है। दुबई से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान टीम ने अपने फैंस को बहुत रुलाया। कई सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे। ओरिजिनल किंग इज विराट कोहली। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग हिम विद विराट कोहली। मायूस तो नहीं, बस रोना आ रहा है और तो कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, रो लेंगे और क्या है। तो रोना तो खैर दूर की बात है, अब मर्द है, रोएंगे, लोग कहेंगे मर्द है रो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैच के हिसाब से मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लुक्स फ्रेजाइल। इट लुक्स फ्रेजाइल, मतलब कि देयर इज मैनेजमेंट का ये कर क्या रहा है। दिस इज द बिगेस्ट इवेंट, आईसीसी इवेंट ब्रो। ये आईसीसी का इवेंट है एंड जस्ट लुक एट योर ओपनिंग पेयर। आपको पता ही नहीं है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। सिर्फ एक बंदा फखर जमान चला गया एंड जस्ट लुक एट योर मोरल। यू हैव बीन डाउन, आप ऐसे डाउन हो गए हो जैसे कोई पता नहीं क्या हो गए। आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ गया? बहुत फर्क है। इंडिया लुक्स वेरी सेटल एंड स्पेशली जस्ट अभी मैं बाहर आया हूँ। आई जस्ट लेफ्ट द क्रिकेट इन बिटवीन मैच में, बिटवीन में छोड़ के आ गया हूँ। इतना अंदर से है किस वजह से। इब्रार बॉल्ड रियली वेल, उसने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की। आपको इतनी अकल नहीं है कि आप एक दो और स्पिनर डाल दो, एक स्पिनर एटलीस्ट स्क्वाड में डाल दो। एंड फ्रॉम वेयर द हेल फहीम अशरफ, ये कौन सी चिड़ी है भाई। कसम खुदा की मैं उससे अच्छी बॉलिंग ना करूं, मेरा नाम बदल देना। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई टुक टिकट। अब आपको मैं बता भी नहीं सकता टिकट मैंने कैसे लिया है। सही कह रहा है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। रीज़न वाई, बिकॉज मुझे पता था कि क्या होना है आगे। जब आप 5 बॉलर सेलेक्ट नहीं करोगे, दुनिया 6 बॉलर्स को खिला रही है, आप 5 बॉलर सेलेक्ट नहीं कर पाते, आप ऑलराउंडर लेके चल जाते हो। दो आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग, जस्ट अ ब्रेनलेस क्लूलेस मैनेजमेंट दे हैव एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अब बच्चों को हम क्या कहें, जैसी मैनेजमेंट है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक सही नहीं है, इसमें कई सारे फॉल्ट्स हैं। लगता है कि बाबर की टेक्निक में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कल भी बताया है। और स्पिनर के अगेंस्ट जैसे हमारे पास में प्लेयर खेलते थे, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, जावेद मियांदाद, ये टॉप क्लास प्लेयर थे। एक्स्ट्रा कवर खेलते थे, स्वीप शॉट खेलते थे, कदमों का इस्तेमाल करते थे। और बाबर का मुझे लगता है कि एक तो टांग उसकी जल्दी क्रॉस चली जाती है स्पिनर पे, ऊपर से ना वो स्वीप शॉट खेलता है, ना रिवर्स स्वीप खेलता है, कदमों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। तो वो प्रेशर उस पर आता रहता है। डॉट बॉल जो इतनी ज़्यादा उसकी स्पिनर्स के अगेंस्ट होती है, और मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इतने टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ये अपना वो जो उनका ब्रेसवेल है या वो, और पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स भी हमें आगे लगाता है, सेंटनर। ये ऐसे स्पिनर नहीं है कि जिन पर आप इतना फंसें। तो टेक्निक का प्रॉब्लम है, मेंटली कोई है तो ये तो वही बता सकता है कि इंजमाम अल हक द मैच विनर, उन्होंने पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि सिलेक्शन के ऊपर मेरा सवाल है कि अगर आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने उनको स्क्वाड में क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं आपने रेगुलर स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में जगह दी इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए? क्यों आप पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ इंडिया के खिलाफ मैच खेलें, जबकि आप जानते हैं कि दुबई पिच स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद करती है। पाकिस्तान के फैंस तमाशाई इतने दुखी हो गए पाकिस्तानी टीम से कि वो बीच मैच छोड़ के ही स्टेडियम से बाहर आ गए। गुस्से में आकर फैंस ने यहां तक ये भी कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपेयर मत कीजिए। विराट कोहली इज द रियल बैटिंग किंग और बाबर आजम किंग नहीं है। तो क्यों आप विराट कोहली को फिर से फॉर्म में वापस लाते हो? वो तो एक सोया हुआ शेर था इस मैच से पहले, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज उसको फिर से जगाते हैं, फिर से फॉर्म में वापस लाते हैं। जिस हिसाब से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, और उन्होंने इस मैच में 14,000 ओडीआई रन्स भी कंप्लीट किए हैं। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम उल हक जैसे पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिनर्स को बड़ी आसानी के साथ खेलते थे, चाहे वो मुरलीधरन हो या शेन वॉर्न हो या कोई भी स्पिनर हो। इंजमाम डाउन द ट्रैक जाके उस स्पिनर्स को हवा में स्टेडियम में छक्का लगाते थे। लेकिन आज के बल्लेबाज सिर्फ उनको डिफेंस खेलते हैं, जबकि वो उतने फेमस, उतने एक्सपर्ट स्पिनर्स नहीं है। शुभमान गिल जैसे खिलाड़ी ने डाउन द ट्रैक जाके शाहिन शाह अफरीदी को जैसे शॉट्स मारे लॉन्ग ऑन की ओर से, वो देखने लायक शॉट्स थे। पाकिस्तान टीम में बहुत सारी और भी कमियां नजर आई कि उनके पास अब्दुल रज़ाक जैसे हिटर, इंजमाम उल हक जैसे बल्लेबाज, जावेद मियांदाद या फिर शाहिद आफरीदी जैसे बल्लेबाज अवेलेबल आज नहीं हैं। जबकि इंडिया के पास ओपनर से लेके फिनिशर्स तक बहुत ही स्ट्रांग और काबिल बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बहुत स्ट्रगल करते हैं इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, उनके पास यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, शुएब मलिक बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे जो इनिंग्स को बिल्ड करते थे, और फिर हिटर्स आते थे बॉलर्स को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम के पास कोई ऐसा हिटर है ही नहीं जो छक्का लगा सकता है। हाँ, खुशदिल ने कुछ शॉट्स जरूर ऐसे लगाए जिसने दिल जीत लिया हो, और उसको छोड़ के बाकी बल्लेबाज जितने भी हैं, ऐसा नहीं लगता था कि वो बाउंड्री क्रॉस कर पाएंगे या छक्का लगा सकते हैं।
इमामुल हक के रन आउट पे भी बहुत सारे सवालात उठ गए कि जिस तरह वो मिड ऑन के ऊपर रन आउट हो गए, ऐसा लग रहा था शायद वो अपने आंगन में अपनी पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इंडिया के अगेंस्ट, आपकी फिटनेस नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। आपको थ्रो आने से पहले कम से कम डाइव लगाने के लिए कोशिश करनी थी, न कि स्टंप्स और गिल्लियां उड़ने के बाद आपको डाइव लगानी चाहिए थी। विराट कोहली ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की एज यूजुअल पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने अपने फैंस का, दर्शकों का दिल जीत लिया। दर्शकों ने कहा कि विराट कोहली ही रियल किंग है, और उसके साथ साथ शुभमान गिल ने जिस तरह से इनिंग्स बिल्ड की, बहुत ही काबिल तारीफ है। हालांकि वो भी नए खिलाड़ी है, यंग ब्लड, लेकिन जिस हिसाब से उनका कैलिबर है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, खेलते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो नए खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इतनी कमज़ोर है कि वो पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाती है। एक खिलाड़ी चला जाता है तो कुछ बॉलर्स के बाद, ओवर्स के बाद दूसरा खिलाड़ी आता है, वो चला जाता है, उसके बाद कोई दूसरा तीसरा खिलाड़ी आता है, तो वहाँ पे तो टाइम बिताते हैं, बहुत सारे डॉट्स खेलते हैं, रन नहीं बना पाते हैं और कदम का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, शॉट्स नहीं खेल पाते हैं। अगर आप डर डर के खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप रनर्स नहीं बना सकते हैं। तो या तो आपको डर डर के और रोक रोक के गेंद को खेलना है, और उसमें आउट होने का भी चांस है और स्कोर कम बनता है, या तो आप फेयरलेसली अटैक कीजिए वापस बॉलर पे, हाँ उसके अंदर भी रिस्क है आउट होने की। दैट्स व्हाट क्रिकेट इज अबाउट। क्रिकेट में या तो आपका दिन होगा या आपका दिन नहीं होगा, बट यू हैव टू हैव पॉजिटिव माइंडसेट। पाकिस्तान टीम अब ऑफिशियली एक ऐसी टीम बन गई है जो सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, और दुबई में उन्होंने बहुत सारे मैच खेले हैं, होम ग्राउंड यानी कराची में भी बहुत सारे मैच खेले हैं, अपना ही होम ग्राउंड है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो बहुत नीचे है। अगर हम नेट रन रेट की बात करेंगे, माइनस में उनका नेट रन रेट है। उन्होंने 2 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, दोनों ही हार चुके हैं। कुलदीप यादव ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन आपकी कमर तोड़ी। इंडिया टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, विराट कोहली से लेकर, रोहित शर्मा से लेकर, हार्दिक पांड्या से लेकर, शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर, बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास हैं। क्रिकेट मैच, क्रिकेट इट्स अ टीम वर्क। तो अगर आपकी टीम स्ट्रांग नहीं है, अगर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो अकेले आप मैच नहीं जिता सकते। इंडिया टीम इसलिए जीतती है अगर रोहित शर्मा फ्लॉप भी होते हैं, विराट कोहली आउट भी होते हैं जल्दी, उसके बाद भी और बल्लेबाज हैं जो गेम को कंटिन्यू करते हैं, गेम को, मैच को जिताने के लिए मेहनत करते हैं। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट भी होते हैं तो इंडिया टीम के ऊपर उतना ज़्यादा दबाव फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काबिल खिलाड़ी बल्लेबाज हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, अगर ओपनर चला जाता है तो सारी टीम घबराने लगती है। उन्होंने सारा ठेका 1 या 2 प्लेयर्स के ऊपर रखा है, लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपके पास एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी आपके पास होना चाहिए। कोई भी कैसा भी कप्तान हो, कप्तान अकेले मैच नहीं जिता सकता, जबकि उसके पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, बैलेंस टीम होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप नहीं है, जबकि इंडिया के पास अगर विकेट्स चले भी जाते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। दैट्स व्हाई दे आर विनिंग।